ठीक है। कक्षा 11 जीव विज्ञान के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पहला चैप्टर है हमारा जीव जगत, जिसमें हम लोग आज अध्ययन करेंगे वर्गीकरण की आवश्यकता या महत्व की। जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है। वर्गीकरण की आवश्यकता कि आखिर वर्गीकरण की आवश्यकता हमें क्यों हुई। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। देखिए, वर्गीकरण की आवश्यकता का मतलब है कि किसी भी जीव के बारे में जानकारी प्राप्त करना, कि किसी भी जीव को किस तरह से पहचाना जाए, किस तरह से उसके बारे में अध्ययन किया जाए, क्योंकि इस पृथ्वी पर लाखों करोड़ों संख्या में जीव हैं। इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना वर्गीकरण के अंतर्गत ही आता है। अब बात यह आती है कि आखिर इसकी आवश्यकता हमें क्यों हुई। वर्गीकरण की आवश्यकता जो है वो हमें क्यों हुई आखिर। देखिए, पृथ्वी पर जीवों की संख्या जो थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण पहचानना मुश्किल हो रहा था कि कौन सा जीव किस अंग का है, किस स्तनधारी है, किस सरीसृप है, कि क्या है। तो इन सारी चीज़ों के अध्ययन करने के लिए जो है वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। वर्गीकरण की आवश्यकता में प्रत्येक जीव को अलग अलग भागों में बांट दिया गया। जैसे पहला वर्ग बनाया गया स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं और जिनके शरीर पर स्तन ग्रंथियां होती हैं, बाल पाए जाते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं। 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? स्तन ग्रंथियां, बच्चों को जन्म देते हैं। ऐसे जीव जिनके शरीर पर स्तन ग्रंथियां होती हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं। स्तनधारी में वे सभी जीव आ गए जो इन कैरेक्टर्स को, इन 4 लक्षणों को शो करते हैं, दर्शाते हैं। कौन कौन से लक्षण? बच्चों को दूध पिलाना, बच्चों को जन्म देना, स्तन ग्रंथियां होना, शरीर पर बाल होना। ये जो लक्षण हैं इसी चीज़ में आ गए स्तनधारी के अंतर्गत। अब स्तनधारी में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मनुष्य सभी आते हैं। इन सभी में अगर हम गाय का अध्ययन कर लें या भैंस का अध्ययन कर लें या कुत्ते का अध्ययन कर लें या मनुष्य का अध्ययन कर लें, बस केवल एक जीव का अध्ययन कर लें इस वर्ग के, बाकी सभी जीवों के बारे में हमें सामान्य जानकारी प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर इन सभी जीवों को स्तनधारी के अंतर्गत नहीं रखा जाता तो हमें प्रत्येक जीव को अलग अलग अध्ययन करना पड़ता। पहले मानव का करते कि मानव में क्या है, फिर गाय का करते, फिर भैंस का करते, फिर भेड़ का, फिर बकरी का, फिर कुत्ते का। तो ये संभव नहीं था। इसीलिए एक फाइलम बना दिया गया, एक संघ बना दिया गया कि इस संघ में इस प्रकार के जीव होंगे। तो उससे पहला महत्व ये है, पहली आवश्यकता ये है कि किसी भी वर्ग के एक जीव का अध्ययन कर लेने से उस वर्ग के अन्य सभी जीवों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त जो है हो जाती है। तो पहला बात क्या हो गई हमारी कि किसी भी जीव के, वो किसी भी वर्ग के एक जीव का अध्ययन कर लेने से उस वर्ग के से सभी जीवों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त हो जाती है। चाहे वो पक्षी वर्ग हो, चाहे वो सरीसृप वर्ग हो, चाहे वो स्तनधारी वर्ग हो, चाहे कोई सा भी वर्ग हो। अगला पॉइंट क्या लग सकते हैं? जब हम लोग वर्गीकरण में विभिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन करते हैं
तो हमें जो है विभिन्न जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लिया मनुष्य की मैं बात करूं तो मनुष्य जो था पहले ऐसा नहीं था, पहले वो 4 पैरों से चलता था। मनुष्य जो था 4 पैरों से चलता था, 4 पैरों से चलता था। मनुष्य के पूंछ भी हुआ करती थी। अब इन सब चीज़ों का अध्ययन जो है हम लोग जब गहनता से करेंगे तब हमें पता लगेगा कि कौन सा जीव किस प्रकार का था। तो दूसरा पॉइंट का लिखेंगे कि विभिन्न वर्गों के जीवों का अध्ययन करने से उस वर्ग के जीवधारियों के विकास के क्रम का ज्ञान हो जाता है। जब हम लोग विभिन्न वर्गों के जीवधारियों का अध्ययन करते हैं तो हमें यह पता लगता है कि ये जीव पहले कैसा था और अब कैसा है। तो विकास का क्रम हमें पता लग जाता है कि किस तरह से विकास होता चला गया। जैसे पहले जो था, पहले की मैं बात करूं तो पहले ऐसा था नहीं। विभिन्न प्रकार की आपदाओं से मनुष्य ग्रस्त था, खानाबदोशी जीवन यापन करता था और एक जगह से दूसरे का जाता ही रहता था, घूमता रहता था, कभी शिकार की तलाश में, कभी आवास की तलाश में, कभी अपने आप को बचाने के लिए। तो इन लोगों जरियों से जो जानकारी प्राप्त होती है वो विकास का पता लग जाता है। अगली हम बात करें तो कि जब हम विभिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन कर लेते हैं तो हमें कुछ ऐसे करैक्टर्स पता लग जाते हैं जो दोनों जीवों में होते हैं, जो स्तनधारी जो दोनों के बीच का काम करते हैं, दोनों वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें हम संयोजी कड़ी कहते हैं। जैसे सरीसृप, आर्कियोप्टेरिक्स, पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी जो होती है, पक्षी और सरीसृप, पक्षी तथा सरीसृप के बीच की कड़ी, एक आर्कियोप्टेरिक्स नाम का एक पक्षी है जिसे हम सरीसृप और पक्षी बीच की कड़ी कहते हैं। कड़ी का मतलब होता है कि दोनों के करैक्टर्स पाए जाते हों। ऐसा जीव जिसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हों उन्हें उसके बीच की कड़ी कहते हैं। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्कियोप्टेरिक्स नाम का जो पक्षी था उसमें कुछ लक्षण तो सरीसृप के थे और कुछ लक्षण जो थे पक्षी वर्ग के थे। तो इसका अध्ययन करने से, वर्गीकरण का अध्ययन करने से जो है हमें दो वर्गों के बीच के बारे में पता लग जाता है कि कौन किसके बीच का कड़ी है। समझ रहे हैं? अगला है जीवधारियों को जातिगत संबंधों का ज्ञान। हम लोग जब विभिन्न प्रकार की जातियां होती हैं, जीवधारी होते हैं, उनके बीच में यह पता लग जाता है कि इनके बीच में क्या संबंध है। तो जो जीवधारी होते हैं उनके बारे में पता लग जाता है हमें कि इनके बीच में संबंध कैसा होता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जानकारी करने के लिए ही हमें वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। बाकी और कोई किसी चीज़ की ज़्यादा की आवश्यकता नहीं थी। अगर ये हम वर्गीकरण को महत्व नहीं देते तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हमें नहीं हो पाती। ठीक है, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ, अगले टर्न पे फिर बात करूँगा मैं आपसे।